कितनी महत्व की बात है। जब साधक है तो साधक है, जब पति है तो पति है, जब पुत्र है तो पुत्र है। इसी कठिन दिखने वाली चीज को हमने आपको एक महामंत्र के द्वारा सिंपल बना दिया। मैं जहां हूं, जब हूं, जो हूं, 100% रहूंगा। खाना खा रहे तो बड़ा इंटरेस्ट लेके खाओ, ध्यान के लिए बैठे तो केवल ध्यान, बाकी कोई चीज नहीं। अध्ययन कर रहे तो अध्ययन करो। इस प्रकार से अपरोक्ष यद्यपि दीखता नहीं वस्तुतः संसार है, तुझ तुझ शुद्ध निर्मल तत्व में संभव न कुछ व्यापार है। हमें कुछ नहीं हो रहा, ये सब उपाधियों में हो रहा है। जो सर्प रस्सी का बना, तो जैसे रस्सी के स्थान पर हम अज्ञान के कारण सर्प को कल्पना करते हैं, उसी प्रकार से जहां उस रस्सी का ज्ञान हो गया कि ये सर्प नहीं है, तो वो सर्प कहाँ गया? रस्सी में लीन हो गया। इसी प्रकार से पति कहाँ चला गया? आदमी में लीन हो गया। पुत्र कहाँ चला गया? आदमी में लीन हो गया। देखो, तो जो सर्प रस्सी का बना, फिर रज्जु में लीन हो, सब विश्व लय कर आप में, बस आप में लवलीन हो। तो ये संपूर्ण विश्व कहाँ है? मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। देखो, मयि एव सकलम जातम, सब कुछ मुझ में ही प्रकट हो रहा है। मेरे से प्रकट नहीं हो रहा, मुझ में ही प्रकट हो रहा है। देखो, और सभी मुझ में ही रहता है और मुझ में भी वापस आ जाता है। तो समुद्र कहेगा सभी लहरें मुझ में प्रकट हो गई, मुझ में रही, मुझ में वापस आ गई। तो कौन बना, कौन पैदा हुआ? सब विश्व लय कर आप में। इसीलिए संपूर्ण विश्व को अपने आप में लय करने का तात्पर्य है इस जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना। जैसे समुद्र लहरों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार से इस जगत के जो सुख दुख है, इसके द्वारा हम जितनी मात्रा में प्रभावित होना कम हो जाएंगे। एकदम नहीं होगा संतो, धीरे धीरे होगा। देखो, जितना हमको ये जगत का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना हम अपने आप में वापस लौट के आ रहे हैं। और जब हम गहरी नींद में सो गए तो कुछ किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही जीवन मुक्त पुरुष अपने स्वरूप में पूरी निष्ठा हो गई, उसके बाद इसी जगत में रहेंगे, लेकिन उन पर जगत के लाभ हानि का, सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं। उनको अनुभव होगा लेकिन उससे प्रभाव नहीं होगा। देखो, इसीलिए आप में, बस आप में लवलीन हो। सुख दुख दोनों जान सम, आशा निराशा एक सी, जीवन मरण भी एक सा, निंदा प्रशंसा एक सी। हर हाल में खुशहाल रह, निर्द्वंद चिंता ही न हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। सुख दुख दोनों जान सम। सुख दुख को समान समझने का तात्पर्य क्या है? केवल इतना ही ध्यान रखना है कि सुख को भी प्रकाशित करने वाला मैं हूं, दुख को भी प्रकाशित करने वाला मैं हूं, और इसीलिए मैं इन दोनों से अन्य हूं। तो दोनों से अन्य होना माने क्या? सुख के कारण एकदम उछलने की जरूरत नहीं है और दुख के कारण रोने की जरूरत नहीं है। यही समत्वम योग उच्यते। और फिर आशा निराशा एक सी। उसी प्रकार से हमको ये चाहिए था, नहीं मिला, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, ये मिलना चाहिए। देखो,
बच्चे को हमने बड़ा किया, क्या क्या आशा रखी थी उससे, लेकिन देखो ना हम निराश हो गए। आशा निराशा एक सी, जीवन मरण भी एक सा। देखो महाराज, जीवन मरण केवल देह का होता है, हमारा नहीं। और इसीलिए जो हमने आपको टेक्निक बताई है ना, रोज सोते समय इसका अभ्यास करें कि देह पड़ा हुआ है बिस्तर पर, और आपने भगवान का नाम लेकर के मन को पवित्र कर लिया, और फिर लगा दिया हमने, चलो अब देह पड़ा, अपने को क्या फर्क पड़ता है। तो जितना देहात्म भाव कम हो जाएगा, उतना आप अपने स्वरूप पे वापस लौट के जाएंगे, सोएंगे नहीं फिर। देखो, जीवन मरण भी एक सा, निंदा प्रशंसा एक सी। फिर जगत में जो आज निंदा कर रहा है ना, कल वो आपकी प्रशंसा करेगा। जो आज प्रशंसा कर रहा है, कल निंदा करेगा। ये दुनिया का नियम है। इसीलिए हर हाल में खुशहाल रह, बी हैप्पी, मौज में रहो। हर हाल में खुशहाल, निर्द्वंद्व चिंता ही न हो। निर्द्वंद्व जगत को इसी प्रकार से स्वीकार करना कि जगत में हर चीज जुड़वी है, सुख दुख साथ है, पाप पुण्य साथ है, लाभ हानि साथ है, मित्र शत्रु साथ है, स्वास्थ्य बीमारी साथ है, जन्म मृत्यु साथ है, कोई अकेले नहीं है। हर हाल में खुशहाल, निर्द्वंद्व चिंता ही न हो, तो अपने आप सब चिंता खत्म हो जाएगी। फिर मत ध्यान कर तू अन्य का, और फिर इस चक्कर में मत पड़ना कि मुझे ये चित्र दिख गया, फिर ये आ गया, फिर वो चला गया, फिर लाइट आ गया, फिर ये चक्कर में मत पड़ना। मत ध्यान कर तू अन्य का, हमको ध्यान से सुनना, हमको कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, और किसी का अनुभव नहीं करना है। अब मेरा अनुभव नहीं, मैं ही अनुभव। हमको जो हमेशा आदत पड़ी है ना, मुझे संगीत का अनुभव हुआ, मुझे गुस्से का अनुभव होता है, ऐसा नहीं है ये अनुभव अपना। यह आनंद स्वरूप है, ये किसी का आनंद नहीं है, ये अनुभव ही आनंद है। परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा ही दर्शन स्वरूप है। इसीलिए भगवान हृदय में प्रकट होते हैं, भगवान का दर्शन नहीं होता। हर हाल में कुछ रह, निर्द्वंद चिंता ही न हो, मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। वापस लौट जाओ अपने आप में।